ये ऐसा डॉक्टर जो सुबह होते ही लड़कियों के साथ पलंग तोड़ मैच खेलता है। दरअसल इस बंदे का नाम कबीर होता है। आज वो एक लड़की के पास जाता है। कबीर इतना प्लेबॉय होता है कि वो लड़की को जल्दी से अंडरवियर खोलने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की सीधा मना कर देती है। ये बात सुनकर कबीर का दिमाग खराब हो जाता है और वो लड़की को छुरी से डरा देता है। फिर कबीर अपने बिस्तर गर्म करके चला जाता है। लड़की का मंगेतर दरवाजे पे था। वो कबीर को बिना कपड़े के देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन कबीर का ठरकीपन इतने से शांत नहीं हुआ। इसलिए वो अपने दोस्त शिवा को कॉल करता है और बोलता है, तेरी चचेरी बहन है ना दीप्ति, उसको बोल कि मेरे फ्लैट पर आए। तभी शिवा बात सुनकर भड़क जाता है और कॉल काट देता है। कबीर को भी बहुत गुस्सा आता है और आइस को लेकर अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल देता है। उसके बाद अपने घर जाकर कुत्ते से खेलने लगता है, लेकिन कबीर अपने काम वाली बाई से पसंद नहीं करता। हॉस्पिटल में कबीर ऐसे शर्त खोलता है और उसकी हरकत देखकर जैसे लगे वो अपने ही घर हो। अब कबीर बर्फ को अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल देता है, लेकिन कबीर ऐसा बंदा नहीं था। तभी कहानी अतीत में आती है, जब वो फुटबॉल खेल रहा था और दूसरी टीम को आउट कर देता था। तभी कबीर बीच वाली उंगली देखा देता है और दूसरी टीम का एक बंदा कबीर को एक थप्पड़ लगा देता है। एम्पायर कबीर को रेड वाली टिकट दिखा देता। कबीर का दिमाग और खराब हो जाता है। वो पहले एम्पायर का हाथ तोड़वा देता है, फिर तभी अपने एक दोस्त को बोलता है, तू जा पहले सारे ग्राउंड के दरवाजे बंद कर। कबीर का दोस्त सारे दरवाजे बंद कर देता है और कबीर अमित को ग्राउंड पर पेल पेल के सुअर बना देता है। थोड़ी देर में पता चला कि कबीर को दन सर बुला रहे हैं। कबीर जैसे ही डीएन के पास जाता है, डीएन कबीर को पहले तो बच्चों के सामने उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर बोर्ड पे डीएन 0 लिख देते हैं, यानी डीएन कबीर के सामने बेइज्जती करते हैं। कबीर कहता है, सर आप बिना वजह मेरा नाम खराब कर रहे हैं। डीएन, तुम सब में तो माहिर हो, लेकिन तुम 1 बजे से ये स्कूल छोड़ के जा सकते हो। वह कबीर का गुस्सा। मगर तभी उसकी नजर फर्स्ट ईयर की लड़की प्रीति पर पड़ती है, जिसे देखते ही कबीर को पहली नजर का प्यार हो जाता है और वो कॉलेज रेसिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है। अब वो फर्स्ट ईयर के लड़कों की क्लास में जाकर उनसे मराठी में कहता है, अगर किसी ने प्रीति के साथ छेड़खानी की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। कौन है? कहां से आते हैं? कबीर प्रीति को लेक्चर देने के बहाने रोज अपने साथ बुलेट पर लाइन मारने ले जाया करता था। होली के समय कबीर ने सबको धमकी दी थी, प्रीति को सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगा। मगर तभी कबीर को फोन आया कि प्रीति को किसी लड़के ने रंग लगा दिया। इसके बाद कबीर प्रीति को बुलेट पर बैठाकर सीधे उस लड़के के हॉस्टल चला गया। तभी कबीर ने उस लड़के को देखा जिसने प्रीति को रंग लगाया था और फिर कबीर ने उस लड़के को इतना मारा कि उसके चेहरे का नाक और नक्शा बिगाड़ दिया। अब कबीर एक हॉकी खरीद कर प्रीति को देता है और सीधे अमित के हॉस्टल में घुस जाता है, जहाँ पर वह लफंगे लड़के रहते हैं। कबीर सीधे उनके क्लास पर चलता है। कबीर जैसे ही अमित को देखता है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता और वहाँ पर अमित को मार मार के सुअर बना देता है और वो उसको चेतावनी देकर कहता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसको भी। अगर तूने फिर से कुछ किया ना तो ये कबीर होकर नहीं रहेगा, कबूतर बन जाएगा। सो प्रीति वॉन्ट टच हिज फीट इवन बाय मिस्टेक, वरना सही नहीं होगा। और वो दोनों हक कर लेते हैं। दूसरे ही दिन कबीर प्रीति के घर चला जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रीति का भाई कबीर को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो प्रीति की फैमिली से मिलती है और कहती है, आंटी क्या मैं प्रीति को ले लूं? मेरे घर पे फंक्शन रखा गया है। प्रीति की माँ कहती है, उनके पापा बाहर हैं, जब वो घर पे आ जाएंगे तब उनको बोलेंगे। प्रीति और कबीर किश कर ही रहे थे कि तभी उसका बाप देख लेता है। कबीर प्रीति के पापा को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाप ने तो कुत्ते की तरह मुंह बना दिया है और वो कबीर को एक चाटा लगा देता है। तभी उसका शर्ट पकड़कर सुअर के जैसा ट्रेड करता है और वो उसको घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देता है। कबीर प्रीति को कहता है कि तुम अपने बाप को समझा देना, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। अब कबीर जैसे ही जा रहा होता है, फिर प्रीति के भाई का दोस्त कबीर को रोक लेता है। कबीर प्रीति के भाई को बोलता है, तू तो मेरे होने वाला साला है, तुझसे क्या लड़ना, और उसको कुछ पैसे देता है पार्टी करने के लिए। यहाँ प्रीति कबीर के घर आके मनाती है कि कल तुम मेरे पापा को समझाओ। और दूसरे दिन कबीर प्रीति के घर चला जाता है और उसको प्रीति का हाथ मांगता है और वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कहीं पर भी काम करूंगा तो सैलरी 2 या 4 लाख आसानी से कमाऊंगा। प्रीति के पापा ना बोल देता और कहता है, तू हमारे कास्ट का नहीं है, इसलिए मेरी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। ये सुनकर कबीर भड़क जाता है। कबीर भड़क जाता है और कहता है, प्रीति मुझसे प्यार करती है और मैं उससे तू कौन होता है कहने वाला, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रीति कबीर को ऐसे जाने नहीं देती और बोलती है, बेबी रुक जाओ, बात करनी है। वो एक बात नहीं सुनता और प्रीति को 5 घंटे में अपने पापा से शादी करने को कहता है। और जब घर पर जाता है तब नशे का इंजेक्शन हाथ में मारकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब कबीर को होश आता है तब उसका दोस्त बताता है, आज प्रीति की शादी है। कबीर यह बात सुनकर सीधे प्रीति के घर जाता है और वहाँ सामान तोड़फोड़ करने लगता है और वो प्रीति प्रीति चिल्लाने लगता है। जैसे ही कबीर उसको छूने जाता है, प्रीति के पापा और कुछ लोग कबीर को मार मार कर सुअर बना रहे थे, लेकिन उसका दोस्त कहता है, छोड़ दो वरना कबीर मर जाएगा। लेकिन शिवा की बात एक भी नहीं सुनते और वो दौड़ते हुए एक गमला उठाता है और कहता है, छोड़ दो वरना सही नहीं होगा, और कबीर को छोड़ देते हैं।